इमेजिन कीजिए कि आप अपने फेवरेट कोड एडिटर में एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आपसे गलती से एक फंक्शन नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। आप प्रिटन हेलो वर्ल्ड टाइप करते हैं और रन प्रेस करते हैं। फिर क्या होता है? आपका कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन नहीं दिखाता। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होकर आपकी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करता। इसके बजाय आपका पायथन रन टाइम उस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए एग्जीक्यूशन रोक देता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और एक हेल्पफुल डायग्नोस्टिक मैसेज दिखाता है। यह एग्जाम्पल एक मिसस्पेल्ड फंक्शन नेम की वजह से आने वाले कॉमन रन टाइम एरर आउटपुट को दिखाता है, जिसके साथ इंटरप्रेटर की तरफ से एक हेल्पफुल सजेशन भी मिलता है। क्योंकि एरर इन्फॉर्मेटिव और लोकलाइज्ड था, आपको तुरंत अपनी मिस्टेक समझ आ जाती है। आप स्पेलिंग मिस्टेक सही करते हैं और स्क्रिप्ट को फिर से रन करते हैं। यह पूरा डिबगिंग साइकिल 2 सेकंड्स से भी कम समय लेता है। अब सोचिए क्या होता है जब एक ऑटोनॉमस एजेंट किसी टूल को इन्वोक करता है। कई मायनों में आपके एजेंट को ड्राइव करने वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एएलएम ऑन द फ्लाई कोड लिखने वाले एक जूनियर प्रोग्रामर की तरह ही होता है। यह एक प्रॉम्प्ट रिसीव करता है, अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो में मौजूद फंक्शन स्कीमा देखता है, एक स्ट्रक्चर्ड जेसन पेलोड जनरेट करता है और इसे आपके एप्लीकेशन रन टाइम को भेज देता है। अगर उस जनरेटेड पेलोड में कोई इनवैलिड डेट फॉर्मेट है या जिस थर्ड पार्टी एपीआई को यह कॉल करता है उसमें कोई टेम्परेरी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होना चाहिए? अगर आपका एजेंट फ्रेमवर्क उस एक्सेप्शन को अनहैंडल रहने देता है तो आपकी पूरी बैकएंड सर्विस क्रैश हो जाती है, यूजर सेशन अचानक खत्म हो जाता है और पूरा इंटरेक्शन खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी टूल एग्जीक्यूशन लेयर को एक मॉडर्न कंपाइलर की तरह डिजाइन करते हैं जो फेलियर्स को इंटरसेप्ट करती है, प्रॉब्लम को पार्स करती है और डिस्क्रिप्टिव एक्शनबल डायग्नोस्टिक मैसेज सीधे एजेंट के रीजनिंग लूप में वापस भेजती है, तो एजेंट उस एरर को पढ़ सकता है, अपने पैरामीटर्स को करेक्ट कर सकता है और अपनी अगली ही कोशिश में सक्सेसफुल हो सकता है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके एजेंट्स के लिए रेजिलिएंट और सेल्फ हीलिंग टूल एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस कैसे बनाएं। हम कॉमन फेलियर मोड्स को समझेंगे, हार्ड क्रैश और ग्रेसफुल डायग्नोस्टिक फीडबैक के बीच का फर्क देखेंगे और ऐसे प्रोडक्शन रेडी पायथन रैपर्स लिखेंगे जो टूल फेलियर्स को ऑटोमेटिक रिकवरी के मौकों में बदल देते हैं। सेक्शन ब्रेक। टूल फेलियर्स की टैक्सोनॉमी। जब कोई एजेंट एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो फेलियर्स शायद ही कभी वैक्यूम में होते हैं। ये इश्यूज के एक प्रेडिक्टेबल स्पेक्ट्रम से आते हैं जिसमें मॉडल की तरफ कॉग्निटिव हेल्यूसिनेशन से लेकर नेटवर्क की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर आउटेज तक शामिल हैं। इन फेलियर्स को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें कैटेगराइज करना होगा। टूल एग्जीक्यूशन इन्वोकेशन, कॉग्निटिव और स्कीमा एरर्स, टाइप मिसमैचेस एसटीआर वर्सेस इंट, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स, सिमेंटिक या डोमेन इनवेरिएंट्स फॉर एग्जांपल नेगेटिव बैलेंसेज, एक्शन, रिजेक्शन और डायग्नोस्टिक पेलोड, सिस्टम और नेटवर्क एरर्स, HTTP 429 रेट लिमिट्स, अपस्ट्रीम 500 सर्वर एरर्स, सॉकेट टाइमआउट्स या DNS ड्रॉप्स, एक्शन, एक्सपोनेंशियल रिट्राई या फॉलबैक, रिएक्ट लूप इंजेक्शन सॉफ्ट ऑब्जर्वेशन, स्कीमा वैलिडेशन रिजेक्शंस ओपन ब्रैकेट, इनपुट इनवैलिडेशन क्लोज ब्रैकेट। जैसा कि हमने सबटॉपिक 1.5 में एक्सप्लोर किया था, हम टूल द्वारा एक्सेप्ट किए जाने वाले एग्जैक्ट पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करने के लिए स्ट्रिक्ट स्कीमा डेफिनेशंस जैसे पाइडेंटिक मॉडल्स का यूज करते हैं। हालांकि LLMs प्रोबेबिलिस्टिक टेक्स्ट जनरेटर हैं, यहां तक कि एडवांस्ड फ्रंटियर मॉडल्स भी कभी कभी नंबर्स को स्ट्रिंग्स के रूप में इमिट कर सकते हैं, जैसे 42 के बजाय 42 स्ट्रिंग या इसके अपोजिट। ऐसे ऑप्शनल पैरामीटर्स इन्वेंट कर सकते हैं जो स्कीमा में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नेस्टेड पेलोड्स को सिंथेसाइज करते समय मैंडेटरी फील्ड्स को ओमिट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट फॉर्मेट्स जैसे ISO 8601 डेट्स या UIDs की जरूरत होने पर मेलफॉर्मड स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं। जब आपका रनटाइम LLM के टूल कॉल को पाइडेंटिक स्कीमा के अगेंस्ट वैलिडेट करता है तो वैलिडेशन फेलियर आपके कोड में कोई बग नहीं है, ये मॉडल द्वारा की गई एक सिंटैक्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिमेंटिक और डोमेन लेवल इनवेरिएंट्स। कभी कभी मॉडल के जनरेटेड आर्गुमेंट्स स्कीमा वैलिडेशन को परफेक्टली पास कर लेते हैं, लेकिन वैल्यूज बिजनेस लॉजिक को वायलेट करती हैं। एग्जाम्पल, मॉडल ट्रांसफर अंडरस्कोर फंड्स ओपन ब्रैकेट फ्रॉम अंडरस्कोर अकोर अकाउंट इक्वल्स 123 टू अंडरस्कोर अकाउंट इक्वल्स B456 अमाउंट इक्वल्स 500.00 क्लोज ब्रैकेट कॉल करता है। सभी टाइप्स सही हैं, लेकिन अकाउंट A123 में केवल $120 का बैलेंस है। एग्जाम्पल, मॉडल बुक अंडरस्कोर फ्लाइपन ब्रैकेटेड डिपार्चर अंडरस्कोर डेट इक्वल्स 2026-05-10 रिटर्न अंडरस्कोर डेट इक्वल्स 2026-05-0 1 क्लोज ब्रैकेट कॉल करता है। दोनों वैलिड डेट्स हैं, लेकिन रिटर्न डेट डिपार्चर डेट से पहले की है। ये डोमेन लेवल रिजेक्शंस हैं। एक्सटर्नल सर्विस रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकती है, लेकिन मॉडल को यह जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ ताकि वह अपनी ट्रैजेक्टरी को फिर से रिप्लान कर सके। 3. ट्रांजिएंट नेटवर्क फेलियर्स और सॉकेट टाइमआउट्स। एक्सटर्नल माइक्रो सर्विसेज और थर्ड पार्टी API रियल वर्ल्ड में काम करती हैं, जहां कनेक्शंस ड्रॉप होते हैं, DNS लुकअप्स फेल होते हैं और पैकेट्स लॉस हो जाते हैं। अगर आपका एजेंट किसी एक्सटर्नल वेदर या डेटाबेस सर्विस को कॉल करता है तो TCP टाइमआउट की वजह से एजेंट को अपना बड़ा मिशन एबॉर्ट नहीं करना चाहिए। 4. रेट लिमिटिंग और थ्रॉटलिंग HTTP 429।
जब एक एजेंट ऑटोमेटेड लूप में काम करता है तो यह इंसानी इंटरेक्शन से कहीं ज्यादा स्पीड से एपीआई रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर कोई अपस्ट्रीम सर्विस HTTP 4292 मेनी रिक्वेस्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करती है तो सिर्फ एक एक्सेप्शन थ्रो करने से एजेंट का काम समय से पहले ही खत्म हो जाता है। 5. अपस्ट्रीम सर्विस डिग्रेडेशन HTTP 500 या 503। कभी कभी किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में इंटरनल फेलियर आ जाता है। ऐसे केसेस में LLM द्वारा पैरामीटर ट्विकिंग करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। टूल को यह पहचानना होगा कि सर्विस अनअवेलेबल है और इसे क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा ताकि एजेंट कोई अल्टरनेटिव टूल चुन सके या यूजर को सही तरीके से इन्फॉर्म कर सके। सेक्शन ब्रेक। रिएक्ट लूप में हार्ड क्रैश वर्सेस सॉफ्ट डायग्नोस्टिक फीडबैक। एजेंटिक सिस्टम्स में एरर हैंडलिंग क्यों यूनिक है, इसे समझने के लिए आइए सब टॉपिक 1.1 में इंट्रोड्यूस किए गए रिएक्ट रीजनिंग प्लस एक्टिंग लूप को फिर से देखते हैं। थॉट लीड्स टू एक्शन ओपन पैरेंथेसिस टूल कॉल क्लोज पैरेंथेसिस लीड्स टू ऑब्जर्वेशन ओपन पैरेंथेसिस टूल आउटपुट क्लोज पैरेंथेसिस लीड्स टू थॉट। एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन में एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन स्टैक ट्रैक ट्रेस ट्रिगर करता है, क्लाइंट को HTTP 500 रिटर्न करता है और रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को खत्म कर देता है। एक एजेंटिक लूप में एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन रिएक्ट लूप को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एजेंट कभी अपनी अगली थॉट कंप्लीट ही नहीं कर पाता। ट्रेडिशनल क्रैश ब्रोकन लूप। LLM एक्शन से टूल क्रैश होता है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आता है जिसके रिजल्ट में प्रोसेस डाई हो जाता है या 500 एरर आता है। सेल्फ हीलिंग पैटर्न प्रिजर्व्ड लूप। LLM एक्शन से टूल एक्सेप्शन कैच करता है, फिर डायग्नोस्टिक स्ट्रिंग फॉर्मेट करता है, LLM को ऑब्जर्वेशन रिटर्न करता है जिससे LLM खुद को सेल्फ करेक्ट करता है। जब आप टूल के अंदर ही एक्सेप्शंस को कैच करते हैं और उन्हें एक इंफॉर्मेटिव ऑब्जर्वेशन स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करते हैं तो रिएक्ट लूप हेल्दी रहता है। थॉट मुझे जेन डो के कस्टमर रिकॉर्ड्स देखने होंगे। एक्शन फैच अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर रिकॉर्ड कस्टमर अंडरस्कोर ID इक्वल्स जेन डो ऑब्जर्वेशन एरर पैरामीटर कस्टमर अंडरस्कोर ID एक इंटीजर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10,482, लेकिन स्ट्रिंग जेन डो मिला है। ID रिजॉल्व करने के लिए प्लीज पहले कस्टमर नेम से सर्च करें। थॉट फैच अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर रिकॉर्ड टूल को एक न्यूमेरिक ID की जरूरत है। जेन डो की ID ढूंढने के लिए मुझे पहले सर्च अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर नेम यूज करना चाहिए। एक्शन सर्च अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर नेम नेम इक्वल्स जेन डो। टूल एरर्स को फर्स्ट क्लास ऑब्जर्वेशंस की तरह ट्रीट करके एजेंट को बिल्कुल वैसे ही फीडबैक मिलता है जैसे कंपाइलर डायग्नोस्टिक पढ़ते हुए किसी प्रोग्रामर को मिलता है, जिससे वो अपने पैरामीटर्स को डायनेमिकली सेल्फ करेक्ट कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। क्राफ्टिंग हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक मैसेजेस। किसी एजेंट के सेल्फ हीलिंग की क्वालिटी इस बात पर हैविली डिपेंड करती है कि आप एरर मैसेज को कैसे फॉर्मेट करते हैं। एक रॉ पायथन स्टैक ट्रेस या जेनेरिक बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टोकन्स वेस्ट करता है और मॉडल को कंफ्यूज करता है। आइए इनइफेक्टिव और इफेक्टिव डायग्नोस्टिक मैसेजेस के बीच का डिफरेंस देखते हैं। यह टेबल 4 कॉमन एप्लीकेशन सिनेरियोज में इनइफेक्टिव एरर स्ट्रिंग्स और इफेक्टिव डायग्नोस्टिक स्ट्रिंग्स के बीच के डिफरेंस को दिखाती है। एक इनवैलिड एनम वैल्यू सिनेरियो के लिए एक इनइफेक्टिव एरर बस ये बताता है कि एक्सप्रेस एयर एक वैलिड शिपिंग मेथड नहीं है, जबकि एक इफेक्टिव डायग्नोस्टिक स्ट्रिंग एक्सप्रेस एयर को इनवैलिड के रूप में आइडेंटिफाई करती है, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी और ओवरनाइट जैसे अलाउड ऑप्शंस को एक्सप्लिसिटली लिस्ट करती है और यूजर को इनमें से किसी एक वैल्यू के साथ रिट्राई करने को प्रॉम्प्ट करती है। एक मिसिंग पैरामीटर सिनेरियो में एक इनइफेक्टिव मैसेज सिर्फ जिप कोड के लिए एक की एरर आउटपुट करता है, जबकि एक इफेक्टिव डायग्नोस्टिक यह एक्सप्लेन करता है कि रिक्वायर्ड जिप कोड आर्गुमेंट मिसिंग है और शिपिंग रेट्स कैलकुलेट करने के लिए जरूरी सभी पैरामीटर्स को लिस्ट करता है, जिनमें ओरिजिन जिप, डेस्टिनेशन जिप और किलोग्राम्स में वेट शामिल हैं। एक डोमेन कंस्ट्रेंट इश्यू के लिए एक इनइफेक्टिव एरर एक जेनेरिक 500 इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न करता है, जबकि एक इफेक्टिव मैसेज एक डोमेन एरर रिपोर्ट करता है जो एक्सप्लेन करता है कि अकाउंट A123 के लिए $500 का रिक्वेस्टेड विड्रॉल $120 के करेंट बैलेंस से ज्यादा है और यूजर से यह पूछने की एडवाइस देता है कि क्या वे कम अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। फाइनली एक आउट ऑफ बाउंड्स डेट सिनेरियो के लिए एक इनइफेक्टिव एरर एक वेग इनवैलिडेट डेट रेंज एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, जबकि एक इफेक्टिव डायग्नोस्टिक एक्सप्लिसिटली ये स्टेट करता है कि March 1, 2026 की एंड डेट March 15, 2026 की स्टेट से पहले की है और इंस्ट्रक्ट करता है कि स्टार्ट डेट को एंड डेट से पहले होना चाहिए। एक इफेक्टिव डायग्नोस्टिक मैसेज को क्लियरली स्टेट करना चाहिए वहां वेंट रोंग वो स्पेसिफिक पैरामीटर या कंडीशन जो फेल हुई, वहां इट फेल्ड वो रूल या कंस्ट्रेंट जिसका वायलेशन हुआ, हाउ टू फिक्स इट, वैलिड ऑप्शंस, एक्सपेक्टेड टाइप्स या ट्राई करने के लिए अल्टरनेटिव टूल्स। सेक्शन ब्रेक। इंप्लीमेंटिंग रेजिलिजेंट टूल्स इन पायथन। आइए रिट्राइज हैंडल करने के लिए पायथन पाइडेंटिक और पॉपुलर टेनेसिटी लाइब्रेरी का यूज करके एक रोबस्ट प्रोडक्शन ग्रेड टूल पैटर्न इंप्लीमेंट करते हैं। स्टेप 1 हैंडलिंग स्कीमा एंड डोमेन वैलिडेशन। सबसे पहले हम यूजर प्रोफाइल्स अपडेट करने के लिए एक टूल बिल्ड करेंगे। हम पाइडेंटिक वैलिडेशन एरर्स और डोमेन एरर्स को कैप्चर करेंगे और उन्हें एजेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड फीडबैक स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे।
यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्ट्रिक्ट इनपुट वैलिडेशन और डायग्नोस्टिक फीडबैक के साथ एक रोबस्ट टूल एग्जीक्यूशन सिस्टम कैसे सेटअप करें। यह फील्ड फॉर्मेटिंग को एनफोर्स करने के लिए वैलिडेशन मॉडल्स का यूज करके डेटा स्कीमा डिफाइन करता है, कस्टम बिजनेस रूल्स के साथ डेटाबेस अपडेट्स को सिमुलेट करता है और एक इंटेलिजेंट एजेंट के लिए क्लियर और एक्शनेबल फीडबैक रिटर्न करने के लिए वैलिडेशन या बिजनेस लॉजिक एरर्स को इंटरसेप्ट करता है। आइए देखते हैं कि जब एलएलएम एक इनवैलिड पेलोड जनरेट करता है तो क्या होता है। यह स्निपेट दिखाता है कि कैसे एक यूजर प्रोफाइल अपडेट टूल लैंग्वेज मॉडल से मिले इनवैलिड इनपुट को हैंडल करता है। खासतौर पर यह टेस्ट करता है कि जब एक अनस्पॉटेड रोल और एक इनकरेक्टली फॉर्मेटेड डिपार्टमेंट कोड सबमिट किए जाते हैं तो क्या होता है, और उससे मिलने वाले ऑब्जर्वेशन को डिस्प्ले करता है। आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ये एरर लॉग स्कीमा वैलिडेशन एरर्स के कारण हुए टूल एग्जीक्यूशन फेलियर की डिटेल्स देता है, जिसमें स्पेशली इनवैलिड यूजर रोल असाइनमेंट्स और इम्प्रॉपरली फॉर्मेटेड डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन कोड्स को हाईलाइट किया गया है। एजेंट इस स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को रीड करता है, देखता है कि सुपर यूजर इनवैलिड है, परमिटेड लिटरल्स को चेक करता है, पैरामीटर्स को रोल इक्वल्स एडमिन और डिपार्टमेंट कोड इक्वल्स ENG204 में एडजस्ट करता है और अगले इटरेशन में वो टास्क को स्मूथली कंप्लीट कर लेता है। स्टेप 2, एक्सपोनेंशियल बैकऑफ के साथ नेटवर्क फ्लिकीनेस को हैंडल करना। सभी फेलियर्स को सीधे एजेंट को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर कोई एपीआई कॉल किसी छोटे नेटवर्क ड्रॉप या रेट लिमिट HTTP 429 के कारण फेल हो जाती है तो एजेंट से अपनी स्ट्रेटजी फिर से प्लान कराना टोकन्स और टाइम दोनों वेस्ट करता है। इसके बजाय हमारी टूल एग्जीक्यूशन लेयर को एजेंट को एरर वापस भेजने का फैसला करने से पहले जिटर के साथ एक्सपोनेंशियल बैकऑफ का यूज करके ट्रांजिएंट एरर्स को साइलेंटली रिट्राई करना चाहिए। टेनेसिटी लाइब्रेरी का यूज करके एक रेजिलिएंट नेटवर्क टूल कैसे बनाएं, ये यहाँ दिया गया है। यह कोड ब्लॉक दिखाता है कि एक एजेंट बेस्ड सिस्टम में करेंसी एक्सचेंज रेट्स रिट्रीव करने के लिए एक रेजिलिएंट नेटवर्क क्लाइंट कैसे बनाया जाए। यह टेम्परेरी सर्वर डाउन टाइम और रेट लिमिट्स को बिना तुरंत फेल हुए हैंडल करने के लिए एक्सपोनेंशियल बैकऑफ के साथ कॉन्फ़िगर किए गए ऑटोमेटिक रिट्राई मैकेनिज्म का यूज करता है। एरर्स को रिकवरेबल नेटवर्क इश्यूज और नॉन रिकवरेबल क्लाइंट एरर्स में डिवाइड किया गया है। जब रिक्वेस्ट्स परमानेंटली फेल हो जाती हैं या सारे रिट्राई एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो टूल सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्लीन डायग्नोस्टिक मैसेजेस और रिकमेंडेड फॉलबैक एक्शंस प्रोवाइड करता है। डिफेंसिव फॉलबैक्स और सर्किट ब्रेकर्स। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में कुछ टूल्स थर्ड पार्टी सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं जिनमें लंबे समय तक आउटेज हो सकता है। अगर कोई एजेंट बार बार किसी अनहेल्दी सर्विस को कॉल करता है तो यह LLM कॉन्टेक्स्ट टोकन्स को बर्न करता है और यूजर इंटरेक्शंस में बेवजह की लेटेंसी जोड़ता है। इसे रोकने के लिए आप अपनी टूल लेयर के अंदर एक सिंपल सर्किट ब्रेकर पैटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डायग्राम टूल कॉल रिसीव्ड लॉजिक फ्लो दिखा रहा है। अगर सर्किट ओपन है जो इंडिकेट करता है कि सर्विस अनहेल्दी है तो यह नेटवर्क रिक्वेस्ट को स्किप करते हुए फॉलबैक या कैश रिटर्न करता है। अगर सर्किटेड क्लोज है जो इंडिकेट करता है कि सर्विस हेल्दी है तो यह प्राइमरी टूल लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, वहां से सक्सेस पर यह आगे बढ़ता है, फेलियर पर यह एरर रिकॉर्ड करता है या अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाता है तो सर्किट ट्रिप कर देता है। क्लोज्ड स्टेट नॉर्मल ऑपरेशंस। टूल कॉल सीधे अंडरलाइंग सर्विस को रूट की जाती हैं। ओपन स्टेट जब लगातार होने वाले फेलियर्स एक सेट थ्रेशोल्ड जैसे 60 सेकेंड्स में 5 फेलियर्स से ज्यादा हो जाते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है। फ्यूचर टूल इन्वोकेशंस एक्सटर्नल सर्विस को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं और तुरंत एक फॉलबैक रिस्पॉन्स या कैश वैल्यू वापस लाते हैं। हाफ ओपन स्टेट कूलडाउन पीरियड के बाद सर्किट एक सिंगल टेस्ट रिक्वेस्ट को पास होने देता है। अगर यह सक्सीड होता है तो सर्किट क्लोज हो जाता है, अगर यह फेल होता है तो सर्किट ओपन ही रहता है। एडी के टूल फॉलबैक के लिए एक लाइटवेट इंप्लीमेंटेशन यहां दिया गया है। यह कोड स्निपेट दिखाता है कि सर्किट ब्रेकर पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि एक्सटर्नल सर्विस कॉल्स के लिए रेजिलियंस को मैनेज किया जा सके, खासकर जब वेयरहाउस इन्वेंट्री को क्वेरी किया जा रहा हो। यह एक सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म को डिफाइन करता है जो फेलियर थ्रेशोल्ड्स और रिकवरी टाइम्स को ट्रैक करता है और नॉर्मल ऑपरेशंस आउटेज के दौरान एक ओपन स्टेट और एक रिकवरी स्टेट के बीच ट्रांजिशन करता है ताकि फेल्ड सर्विसेज ओवरवेल्म न हो। इन्वेंट्री लुकअप फंक्शन नेटवर्क रिक्वेस्ट्स अटेम्प्ट करने से पहले सर्किट स्टेटस को इवेल्युएट करता है और जब रिमोट डेटाबेस अनरीचेबल हो या बार बार कनेक्शंस ड्रॉप कर रहा हो तो यूजर फ्रेंडली फॉलबैक मैसेजेस और इंस्ट्रक्शंस रिटर्न करता है। टूल एरर इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये एश्योर करने के लिए कि आपके एजेंट्स अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स और एक्सटर्नल एरर्स को इफेक्टिवली हैंडल करें, इन कोर गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। 1. LLM को कभी भी रॉ स्टैक ट्रेसेस लीक न करें। रॉ स्टैक ट्रेसेस बिना कोई यूजफुल कॉन्टेक्स्ट ऐड किए हंड्रेड्स ऑफ टोकन्स कंज्यूम कर लेते हैं। वे अक्सर उन इंस्ट्रक्शंस को दबा देते हैं जिनकी मॉडल को अपना इनपुट फिक्स करने के लिए जरूरत होती है। हमेशा अंडरलाइंग एक्सेप्शंस को कैच करें और उन्हें क्लीन और कंसाइज समरीज में फॉर्मेट करें। सिंटैक्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स में फर्क समझें। सिंटैक्टिक या वैलिडेशन फेलियर्स मॉडल को गाइड करें कि अपने आर्गुमेंट्स कैसे फिक्स करने हैं, फॉर एग्जाम्पल करेक्ट डेटा फॉर्मेट्स, अलाउड रेंजेस, रिक्वायर्ड फील्ड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स मॉडल को हाई लेवल अल्टरनेटिव्स की तरफ डायरेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल दूसरा टूल चुनना, कैश डेटा ट्राई करना या यूजर को अपडेट करना। एरर स्ट्रिंग्स में कंक्रीट एग्जाम्पल्स दें। जब कोई पैरामीटर वैलिडेशन में फेल होता है तो एक वैलिड एग्जाम्पल दिखाना LLM को
उसकी नेक्स्ट अटेम्प्ट पर करेक्ट इनपुट्स जनरेट करने में हेल्प करने के सबसे फास्ट तरीकों में से एक है इनवैलिड डेट फॉर्मेट 12O5-2026। बुकिंग डेट पैरामीटर एक ISO 8601 स्ट्रिंग होना चाहिए, जैसे 2026O512। मैक्सिमम सेल्फ करेक्शन इटरेशंस एनफोर्स करें। हालांकि सेल्फ हीलिंग रिएक्ट लूप्स पावरफुल होते हैं, लेकिन कोई एजेंट कभी कभी इनवैलिड आर्गुमेंट्स के थोड़े अलग वेरिएशंस ट्राई करते हुए रिपीटेटिव लूप में अटक सकता है। रनअवे कॉस्ट्स और इन्फिनाइट लूप्स को रोकने के लिए अपने ऑर्केस्ट्रेटर में हमेशा एग्जीक्यूशन लिमिट एनफोर्स करें। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम 3 टूल करेक्शन अटेम्प्ट्स। सेक्शन ब्रेक, समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने एक्सप्लोर किया कि एजेंट टूल एग्जीक्यूशन को रोबस्ट और रेजिलिएंट कैसे बनाया जाए। हमने टूल फेलियर हैंडलिंग को एक कंपाइलर के डायग्नोस्टिक इंजन की तरह फ्रेम किया, जिससे रन टाइम एरर्स को फेटल क्रैश के बजाय एक्शनेबल फीडबैक में बदला जा सके। हमने प्राइमरी टूल फेलियर मोड्स को कैटेगराइज किया: स्कीमा इनवैलिडेशंस, डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेशंस, ट्रांजिएंट नेटवर्क इश्यूज, रेट लिमिट्स और सर्विस आउटेजेस। हमने रिएक्ट लूप के अंदर हार्ड एप्लीकेशन क्रैश और ग्रेसफुल डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशंस के बीच के डिफरेंस को एग्जामिन किया। हमने पाइडेंटिक स्कीमा वैलिडेशन, टेनेसिटी के साथ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और सर्किट ब्रेकर फॉलबैक्स का यूज करके पाइथन में प्रोडक्शन रेडी पैटर्न्स इंप्लीमेंट किए। अब जब आप जानते हैं कि सेफ एग्जीक्यूशन, स्ट्रिक्ट वैलिडेशन और ग्रेसफुल रिकवरी के साथ इंडिविजुअल टूल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो आपके हाथ में सारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सब टॉपिक 3.6 में हम इन सभी पैटर्न्स को एक साथ लाकर स्क्रैच से एक कंप्लीट, रेजिलिएंट, मल्टी टूल एंटरप्राइज वर्कफ्लो बनाएंगे।